ऑन 20 जुलाई 1969 हिस्ट्री का एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान बना जिसने मून पर अपना कदम रखा। उस वक्त उसने एक फेमस लाइन कही जो आज भी याद की जाती है कि ये एक इंसान का छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। उसके बाद कई मिशंस मून पर गए। फिर 14 दिसंबर 1972 को यूजीन सर्नन ने मून पर अपना आखिरी कदम रखा और वो आखिरी इंसान बना जो वहां चला। जब वो वापस जा रहा था तो उसने कहा कि शायद हम जल्दी वापस आएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दिन के बाद आज तक कोई भी इंसान दोबारा मून पर नहीं गया। 1969 से 1972 के दरमियान टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए। ये तमाम मिशंस सिर्फ 3 सालों के अंदर हुए, लेकिन उसके बाद अचानक सब कुछ रुक गया। ना कोई नया ह्यूमन मिशन, ना कोई नया कदम। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। जब हम 50 साल पहले मून पर जा सकते थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी बेसिक थी, कंप्यूटर्स इतने पावरफुल नहीं थे, तो फिर आज जब हमारे पास एडवांस्ड रॉकेट्स, एआई और मॉडर्न सिस्टम्स हैं, तो फिर हम दोबारा मून पर क्यों नहीं जा रहे? क्या कोई ऐसी वजह है जो आम लोगों को नहीं बताई जाती, या फिर ये सिर्फ एक सिंपल डिसीजन है? चलो इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है पैसा। मून पर इंसान भेजना दुनिया के सबसे महंगे मिशंस में से एक है। अपोलो मिशंस पर उस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंच जाती है। 1960s के दौर में नासा का बजट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस चल रही थी। अमेरिका हर कीमत पर जीतना चाहता था, इसलिए गवर्नमेंट ने नासा को खुलकर पैसा दिया। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज नासा का बजट काफ़ी कम हो चुका है। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ मून मिशंस पर खर्च नहीं करना चाहती, जबकि और भी बहुत से मसाइल हैं जहां पैसा लगाना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी वजह है कंपटीशन का खत्म हो जाना। उस वक्त स्पेस रेस एक प्रेस्टीज का मसला बन चुकी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों चाहते थे कि वो दुनिया को दिखाएं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। जब अमेरिका ने मून लैंडिंग कर ली तो वो रेस जीत गया। उसके बाद मून पर दोबारा जाने की अर्जेंसी खत्म हो गई। जब कोई कंपटीशन ही नहीं रहा तो फिर इतनी मेहनत और इतना पैसा लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तीसरी वजह है रिस्क। ह्यूमन स्पेस मिशंस बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एक छोटी सी गलती भी मिशन को डिजास्टर बना सकती है। एस्ट्रोनॉट्स की जान का रिस्क होता है। इसीलिए स्पेस एजेंसीज ने धीरे धीरे रोबोटिक मिशंस पर फोकस करना शुरू कर दिया। रोबोट्स को भेजना ज़्यादा सेफ भी है और सस्ता भी। वो बिना किसी रिस्क के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल्स ला सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें तो रशिया, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, उसने कभी भी इंसान को मून पर नहीं भेजा। इसकी सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल इश्यूज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, खास तौर पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। यूरोप की स्पेस एजेंसी फ्यूचर में मून पर बेस बनाने की बात करती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ह्यूमन मिशन नहीं भेजा। उनके प्लान्स एम्बिशियस हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी दूर है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना आज के टाइम में स्पेस रेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी चैंगे मिशंस के जरिए मून पर लैंड किया, सैंपल्स कलेक्ट किए और सक्सेसफुली वापस लाए। ये सब देखकर ये क्लियर होता है कि चाइना के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में इंसान को भी मून पर भेज सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इंसान दोबारा मून पर जाएगा? इसका जवाब है हाँ, और बहुत जल्द। नासा इस वक्त आर्टेमिस प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसका मकसद है कि दोबारा इंसानों को मून पर भेजा जाए। इस बार सिर्फ विजिट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस प्लान की जा रही है, यानी मून पर बेस बनाना, रिसर्च करना और फ्यूचर मिशंस के लिए यूज़ करना। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स भी इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। ये कंपनीज नए रॉकेट्स और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं जो मिशंस को सस्ता और एफिशिएंट बना सकती हैं। ये सब देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इंसान दोबारा मून पर कदम रखेगा, और शायद इस बार सिर्फ कदम नहीं बल्कि वहां रहने की शुरुआत होगी। सोचो, एक वक्त था जब मून सिर्फ एक रोशनी का गोला लगता था, फिर हम वहां पहुंच गए और अब शायद हम वहां अपनी एक नई दुनिया बसाने वाले हैं।